काशी कार्यक्रम पर चुनाव आयोग की पाबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, कहा आरती में शामिल नहीं होने के लिए मां गंगा से माफी मांगता हूं। मोदी ने ट्वीट में की पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील, कहा पार्टी के कार्यकर्ता शांति बनाए रखें, पार्टी के लोगों की वजह से आम आदमी को नहीं होनी चाहिए परेशानी। ट्वीट में चुनाव आयोग पर भी मोदी ने साधा निशाना, कहा इन लोगों को समझना चाहिए कि मां का प्रेम राजनीति से ऊपर होता है। चुनाव आयोग पर लगाया निष्पक्ष नहीं होने का आरोप, कहा संस्थान की निष्पक्षता के लिए गंभीर नहीं है चुनाव आयोग। मोदी के ट्वीट पर बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया का बयान, कहा मोदी के कार्यक्रम पर पाबंदी लगाकर किया गया काशी की जनता का अपमान, जनता 12 मई को बदला लेने के लिए डालेगी वोट। काशी की जनता का जो अपमान है उस गुस्से का बदला 12 तारीख को लेगी और 16 तारीख को आप देख लीजिएगा कि जितनी काशी में वोटिंग होगी 80% से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के फेवर में होगी। मोदी की रैली पर पाबंदी के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी ली चुटकी। एक साथ आडवाणी और मोदी को लिया निशाने पर, कहा पहले गुरु को रोका, अब चेले का नंबर है। बीजेपी के सत्याग्रह करने पर चुनाव आयोग ने जताई हैरानी, बीजेपी नेता अरुण जेटली को लिखी चिट्ठी, कहा मौजूदा हालात को देखते हुए मामला सुलझाने की कोशिश में है आयोग, बीजेपी का प्रदर्शन का फैसला निराशाजनक। चिट्ठी में कहा गया कि सिर्फ जिला अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर नहीं लगाई पाबंदी, यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी से भी ली गई सलाह, दोनों ने जिला अधिकारी की रिपोर्ट को कारणों को ठहराया जायज। यूपी के चंदौली में राजनाथ सिंह का मायावती और मुलायम पर करारा वार, कहा कमजोर कलेजे से ना तो यूपी चलेगा ना ही हिंदुस्तान, इस देश को बनाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। लेकिन मुलायम सिंह जी और मायावती जी दोनों नेताओं से मैं ये कहना चाहूंगा, कमजोर कलेजे से न तो उत्तर प्रदेश को बनाया जा सकता है न हिंदुस्तान को बनाया जा सकता है, बल्कि इस देश को बनाने के लिए कमजोर कलेजा नहीं चाहिए बल्कि शेर का कलेजा चाहिए। वाराणसी में मोदी के कार्यक्रम में खलल पड़ने से बिफरी बीजेपी, वाराणसी और दिल्ली में धरना प्रदर्शन। जिला प्रशासन से नाराज बीजेपी का आज वाराणसी में विरोध प्रदर्शन, बीएचयू के बाहर जेटली और अमित शाह धरने पर बैठेंगे। लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले से बौखलाई बीजेपी ने रद्द किए शहर में मोदी के सभी कार्यक्रम, सिर्फ रोहिणिया में होगी मोदी की रैली। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने जिला प्रशासन के रवैये पर उठाए सवाल, जेटली की मांग रिटर्निंग ऑफिसर को फौरन बदला जाए। वाराणसी शहर में मोदी के कार्यक्रम रद्द होने से अमित शाह भी खासे नाराज, चुनाव अधिकारी को हटाने की मांग की। अमित शाह ने पूछा किसके इशारे पर काम कर रहे हैं डीएम, बोले अगर सुरक्षा को लेकर कोई खुफिया रिपोर्ट है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। ये बात फिर से एक बार सिद्ध करती है कि प्रशासन शरारत कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वाराणसी के डीएम ने कहा सुरक्षा कारणों से रोकी बेनियाबाग में रैली, बीजेपी की 5 में से 4 कार्यक्रमों को अनुमति। अनुमतियां अभी 5:20 पे आई हैं और लेस देन 4 आवर्स में 9 बजे अनुमति हैज बीन डन, लेस देन 4 आवर्स। बनारस में मोदी के कार्यक्रम रद्द होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी, डीएम दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी।
बीजेपी के आरोपों से नाखुश चुनाव आयोग, जेटली को लिखी चिट्ठी में कहा जांच का भरोसा देने के बाद भी धरने का फैसला। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग का बयान, सारे तथ्यों की हो रही है जांच, अगर कोई अफसर गलत हुआ तो होगी कार्रवाई।